हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं इंग्लिश का वेदर इंग्लिश टॉम एंड अरसामा इसका क्रैश कोर्स आप सबके लिए हमने लॉन्च किया है। सो इंग्लिश का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा जहाँ पे आज ये दिसंबर है अभी। सो दिसंबर जनवरी में आपको सारे जितने भी चैप्टर्स हैं जो रिड्यूस होकर के मिले हैं हमको फ्रॉम द सप्लीमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश Beehive, from Hindi, from your SST, from every book, from every सब्जेक्ट मैं आपको सारा का सारा एक क्रैश कोर्स उसका दूंगी। तो आज हम शुरू करेंगे वेदर इंग्लिश टॉम एंड अरसामा। ठीक है। सो साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। तो साइक्लोन में क्या हुआ था, उड़ीसा में जो आया था अक्टूबर 1999 में, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग मरे थे और डिवास्टेड मतलब डिस्ट्रॉय हुआ था हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। तो दो ड्रेडफुल नाइट्स, दैट मीन्स टू ड्रेडफुल का क्या मीनिंग होता है, मीन्स डेंजरस नाइट्स यू कैन से। प्रशांत यंग मैन, कितने ईयर्स का था प्रशांत, हमने देखा था 19 ईयर्स का था। सो वॉज मरून का मतलब था ट्रैप, मरून मीन्स ट्रैप्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। तो वो किसी घर के छत के ऊपर वो ट्रैप रहा था, मरून रहा था, बेसिकली उन्होंने रिफ्यूज लिया था वहाँ पे। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के पास जाने का निर्णय लेता है ऑन द थर्ड डे, है ना। एंड फैमिली उसकी विलेज में थी कालीकुदा, सो वहाँ पे वो जाते हैं। ठीक है। 27 अक्टूबर 1999 स्टोरी यहाँ से शुरू होती है अब। 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, किसकी मदर के 7 साल हो चुके थे गुजरे हुए, प्रशांत की मदर के 7 साल हो चुके थे गुजरे हुए। प्रशांत हैड गॉन, मतलब उनकी डेथ कब हुई होगी, फिर 27 अक्टूबर 1992 में हुई होगी, राइट। सो प्रशांत ये जाता है ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ अरसमा में। अब क्यों जा रहा है ये ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ अरसमा में, यहाँ पे इसका एक दोस्त रहता है, वहाँ पे जा रहा है ये। ठीक है। सो ये अपनी विलेज से ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ अरसमा में जा रहा है। तो इसकी विलेज से इसके फ्रेंड का घर, यानी कि जो ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ अरसमा में है, कितना डिस्टेंस पर पड़ता है, 18 किलोमीटर्स। तो इसके घर से इसके फ्रेंड के घर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स। ठीक है। सो अब क्या होता है, ये क्यों जा रहा होता है, टू स्पेंड अ डे विद हिज फ्रेंड। इन इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered मीन्स ऑब्जर्व्ड। वो जो इवनिंग के समय पे डार्क और मिनिसिंग मतलब थ्रेटनिंग सा स्टॉर्म था जो ऑब्जर्व्ड होने लग गया था, जो दिखने लग गया था। सो विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। तो बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही थी, और इतना तेज़ हवाएं चल रही थी कि दे वर बीटिंग द हाउसेस। बीटिंग द मीन्स कि दे हाउसेस जो थे, घर जो थे, ऐसा लग रहा था उनको बीट करते हुए जा रही है, उनको मारते हुए हिट करते हुए जा रही हैं, राइट। एंड देयर वॉज इंसेसेंट रेन। इंसेसेंट मीन्स अनप्लीजेंट एंड रेगुलर रेन। ठीक है, कंटिन्यूस रेन थी। फिल द डार्कनेस, एंशियंट ट्रीज जो थे वो गिर गए थे, they were basically uprooted from the tree from the ground and crashed to the earth। so जो trees थे वो uproot हो गए थे, जड़ से उखड़ गए थे, and they crashed to the earth। scream rent the air as people and houses are swiftly washed away। तो scream यानी कि loud cries, रोने की चीखने की आवाज़ें जो थी वो सुनाई दे रही थी। लाउड क्राइज एंड लाउड वॉइस आप कह सकते हो, किसकी, लोगों की। ठीक है। और हाउसेस की कैसे, क्योंकि जो हाउसेस थे वो सिंपली अर्थ पे गिरे जा रहे थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, नाउ द क्रेज डिस्ट्रक्शन ड्रॉट बाय द साइक्लोन एंड द नहीं, यहाँ पे नहीं थे हम, उससे पहले हमने इतना देख लिया। ओके। स्विफ्टली का मतलब क्या है, देखो जो हाउसेस थे दे वर स्विफ्टली वॉश अवे एंड दे वर फॉलिंग ऑन द अर्थ। सो स्विफ्टली मीन्स सिंपली, तो इतनी तेज़ हवाएं थी कि घरों को तोड़ने में तो कुछ उनको दिक्कत आ ही नहीं रही थी, राइट। अब क्या हुआ, जो एंग्री वाटर का मतलब क्या है, वायलेंट, गुस्से में जो पानी था, पानी गुस्से में कैसे हो सकता है, इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पे एंग्री वाटर का मतलब ये हो गया जो कि मोशन में हो, जो कि एक्टिव हो, जो मोशन में हो। ठीक है।
तो पानी जो था एक्टिव एंग्री वाटर, पानी जो था खूब तेजी से swirl into his friend's house. swirl मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म में वो उसके दोस्त के घर में आ गया था. अब वो अपने फ्रेंड के घर पे तो था वहाँ पे. एंड इट वॉज नेक डीप. अब जो बिल्डिंग थी वॉज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार और ब्रिक सपोर्टिव मटेरियल्स हैं जिनसे बिल्डिंग बनता है. एंड दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर्स पर आवर. तो जो बिल्डिंग थी वो ब्रिक की और मोर्टार की बनी थी. और जो बिल्डिंग थी वो मतलब स्ट्रॉन्ग थी इतनी कि वो उस डिवास्टेशन को झेल सकती थी, इस डिस्ट्रक्शन को झेल सकती थी जो कि तेज़ हवाओं की वजह से हो रहा था. हवाएं कितनी तेज़ थी? The wind's velocity was 350 kilometers per hour. It is too much, okay? But the cold terror means fear of the people, of the family, grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometimes in the middle of the night, damaging its roofs and walls. So क्या हुआ था? जो फैमिली को वो डर था, कोल्ड टेरर मतलब फियर था किस चीज़ का, कि जो ट्रीज़ हैं ये गिरते जा रही हैं जो कि अप्रूट हो चुके हैं, वो उनके घर पे गिरते जा रहे हैं. तो उस चीज़ का उनको फैमिली को डर था कि ये हमारे घर को ना तोड़ दे, राइट. समटाइम्स इन मिडल ऑफ द नाइट, तो कई बार तो रात को ये जो ट्रीज थे गिर जाते थे घर पे, और इससे जो रूफ थी घर की और जो वॉल्स थी वो टूट जाती थी, डैमेज हो जाती थी. अभी जो क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन था, क्रेज्ड मतलब कि वॉज यू कैन से बिल्कुल मैड डिस्ट्रक्शन हो रहा था, बहुत एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन हो रहा था जो कि साइक्लोन की वजह से हो रहा था. रॉट बाय द साइक्लोन मीन्स, रॉट मतलब बनाया गया था, मेड बाय द साइक्लोन was too much, it was a crazy destruction, too much of destruction was there which was brought by the cyclone. And the surge of the ocean, surge होता है current, stream of the ocean. तो जो पानी था उसका मूवमेंट चलता जा रहा था फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स. ठीक है, तो मतलब 36 आवर्स तक पानी का मूवमेंट था. ऑल्दो जो विंड की स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई थी बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग. ठीक है, अब क्या हुआ आगे? टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन हाउस प्रशांत एंड हिज. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हुआ? टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन हाउस प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली डिसाइडेड टू टेक रिफ्यूज ऑन द रूफ. तो क्या हुआ था? जो घर के अंदर है पानी भरता जा रहा था. प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली डिसाइड करते हैं कि लेट्स टेक रिफ्यूज, दैट मीन्स लेट्स टेक शेल्टर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द shock he experienced at the first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. तो प्रशांत के जो दिमाग में इमेज बनी है साइक्लोन की, तो कहते हैं यहाँ पे वुड नेवर फॉरगेट दैट, वो कभी नहीं भूलेगा कि क्या डिस्ट्रक्शन इस साइक्लोन ने कॉज किया था. सो प्रशांत कभी नहीं भूल सकता है वो जो शॉक है ही एक्सपीरियंस, जो उसने शॉक एक्सपीरियंस किया जब उसने पहली बार देखा था द डिवास्टेशन, मतलब जो डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू अ साइक्लोन. एंड इट वॉज अ सुपर साइक्लोन. ये तो बल्कि एक सुपर साइक्लोन था, मोर देन अ साइक्लोन. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग यानी कि अगले दिन भी देयर वॉज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन जो उसने देखा था. एक्चुअली उस दिन तो डिस्ट्रक्शन हो ही जा रहा था द वेरी फर्स्ट डे जब ये शुरू हुआ था इवनिंग को, है ना. अगले दिन उसको दिखता है कि इतना सारा डैमेज हुआ है. ठीक है, अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses, chits stool in a few places. So what they are saying now, raging deadly brown sheet of water. So there was mud everywhere. Water get mixed with the mud and it was like a brown sheet of water that covered everything as far as we could see, right? And what the other things were there? There were only fractured cement houses which can be seen there at few places. There were bloated
Animal carcasses, bloating means floating. Human carcasses, animal carcasses. So carcasses means dead bodies of animals, and there were human corpse means dead bodies of human beings. Floated in every direction. All round, even huge old trees had fallen. There were two coconut trees जो कि गिर गए थे on the roof of their house. उनके फ्रेंड के घर के ऊपर जो दो कोकोनट ट्रीज थे वो गिरे थे. And this is important, make this underline. This was a blessing in disguise because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in several days that followed. तो क्या हुआ, दो जो पेड़ गिरे थे उनके छत के ऊपर, उनके दोस्त के छत के ऊपर, दे वो दैट वॉज अ काइंड ऑफ दैट वॉज अ ब्लेसिंग. वो एक ब्लेसिंग थी फ्रॉम द गॉड ने एक ब्लेस किया था उनको फ्रॉम दीज कोकोनट ट्रीज बाय गिविंग देम दीज टू कोकोनट ट्रीज. अब ये जो दो कोकोनट ट्रीज थे ये पूरी फैमिली को बचा लेते हैं फ्रॉम स्टार्विंग, मतलब भूखा रहने से बचा लेते हैं फॉर द नेक्स्ट सो मैनी डेज. तो हुआ क्या था कि ये जो दो कोकोनट ट्रीज गिरे थे इनमें कोकोनट्स लगे हुए थे विच वर वर रेडी कोकोनट्स. ठीक है, तो ये जो दो कोकोनट ट्रीज थे ये जो उनके घर पे गिरे थे ये उस ट्रैप्ड फैमिली को कितने आगे के जो दिन थे जो मुश्किल में गुजारने पड़ रहे थे उनको, तो उन दिनों से बचा लेते हैं. उनका मतलब भूख जो है ना वो शांत हो जाता है बिकॉज वो जो ट्रीज में कोकोनट थे दे यूज दोज कोकोनट्स टू फिल देयर बेलीज, राइट. सो फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with the friend's family in open on the rooftop. तो आगे के जो 2 दिन थे उनमें तो ये था कि वो अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ हडल्ड का मतलब क्या होता है, हडल्ड का मतलब एक जगह पे गैदर हो जाना. तो वहाँ पे वो गैदर्ड थे ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. दे फ्रोज इन द कोल्ड, बहुत ठंड थी, ठंड से वो फ्रोज हो गए थे बिल्कुल, है ना. फ्रोज हो गए थे एकदम. फ्रीज का पास्ट टेंस फ्रोज होता है. एंड incessant rain means continuous and unpleasant rain. जो रेन वाटर था उसने जो प्रशांत के टीयर्स थे उनको वॉश कर दिया था. तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, प्रशांत के टीयर्स वर वॉश अवे. सो प्रशांत रो रहा था, इसका ये मतलब है. ऑल्दो प्रशांत के टीयर्स दे वर वॉश अवे बिकॉज ऑफ द रेन, बट व्हाई ही वाज क्राइंग, दैट इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन हियर. So Prashant was crying because the only thought that flashed through his mind was whether his family had survived this destruction, this catastrophe which is due to this super cyclone. Was he to be bereaved once again? So जो only thought मैं समझा रही हूँ उसके दिमाग में आ रहा था वो ये था कि इसकी फैमिली ने इस सुपर साइक्लोन को सर्वाइव कर लिया होगा और या फिर उसको फिर से एक बार और अपनी फैमिली से वंचित होना पड़ेगा, उसको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ेगा. एक बार और का क्या मतलब है, पहले जब उसकी मदर की डेथ हुई थी वो अपने मदर लव से वंचित हुआ था, उसको अपनी मदर का लव नहीं मिला था, उसको मदर का एक प्रेजेंस नहीं मिला था. ही वॉज bereaved फ्रॉम हिज मदर, from his mother's love, from his mother's care. And again this time also उसको डर था कि क्या उसको फिर अपनी फैमिली से अलग होना पड़ेगा. So 2 days later, जो कि प्रशांत के लिए 2 years से कम नहीं थे, ठीक है. रेन कीस्ट, जो रेन थी रुक गई थी और जो रेन वाटर था अब वो कम होने लग गया था. प्रशांत उसने सोचा कि नाउ ही इज गोइंग टू गो टू हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. बट अभी भी जो सिचुएशन थी वो डेंजरस थी, स्टिल डेंजरस. एंड इसकी जो फ्रेंड की फैमिली थी प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट करती है प्रशांत से कि प्लीज़ यू स्टे फॉर सम मोर टाइम. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. सो प्रशांत क्या करता है, ही एक्विप्ड मतलब ही took support of a long sturdy means a strong stick and then वो अपनी 18 किलोमीटर्स की एक्सपेडिशन को शुरू कर देता है back to his village. Through the swollen flood water means
थ्रू अ लॉट ऑफ स्वॉलन ना भरा हुआ फ्लड वाटर, खूब सारा भरा हुआ फ्लड वाटर था, तो उस रास्ते से वो अपने घर जाने का सोचता है, विलेज जाने का सोचता है। एंड देन अब क्या होता है, इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, एक ऐसी जर्नी जो वो कभी नहीं भूल सकता, ऐसा डिस्ट्रक्शन वो कभी नहीं भूल सकता और ऐसी जर्नी वो कभी नहीं भूल सकता। ही कॉन्स्टेंटली मतलब उसको एकदम लगातार स्टिक को यूज़ करना पड़ रहा था टू लोकेट द रोड, कि सही रास्ते पे जा रहा है या ये तो नहीं कि उसको आपको जो गड्ढे कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो अपनी स्टिक से देखता था कि इज़ देयर एनी हॉलो स्पेस है, इफ़ देयर इज़ ही वुड नॉट गो टू दैट पाथ, अगर वहाँ पे कोई मतलब गड्ढा है तो वो उस रास्ते पर उस जगह पे स्टेप नहीं रखते थे, है ना। सो फॉर दैट पर्पस वो रोड को लोकेट करने के लिए, है ना, और ये देखने के लिए टू डिटरमाइन वेयर द वाटर इज वॉज मोस्ट शैलो कम था, ठीक है, उस जगह जाने के लिए। और कई जगहों पर तो पानी बहुत ज़्यादा डीप होता था और उन जगहों पे प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना मुश्किल होता था, प्रोग्रेस हो स्लो। ओके, एक सेकंड, यस। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर रिटर्निंग टू देयर विलेज, दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। तो अब कुछ डिस्टेंस बाद क्या होता है कि वो अपनी ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कई बार तो ये भी हो रहा होता है, एट सेवरल पॉइंट उसको अपनी रोड नहीं मिलती है एंड उसको स्विम करना पड़ता होता है। आफ्टर सम डिस्टेंस अब क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस के बाद ही वॉज रिलीव्ड विथ टू ऑफ हिज अंकल्स फ्रेंड, तो उसको अपने अंकल के कुछ दो फ्रेंड मिलते हैं, सो वो भी अपने विलेज को रिटर्न कर रहे थे, सेम विलेज हो सकती है मे बी उनकी, सो दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर बिकॉज व्हेन वी आर टुगेदर वी फील मोर स्ट्रॉन्ग एंड फील दैट येस नाउ वी कैन डू दैट, राइट। सो एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, अब जैसे जैसे वो पानी को फोर्स करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो सीन्स उन्होंने देखे ग्रू मोर एंड मोर मिकैबर। मिकैबर मीन्स होता है डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ, कि मरने के डर से उनको वो ऐसा, मिकैबर मीन्स एक तरह से फियर ऑफ डेथ। सो ग्रू मोर एंड मोर मिकैबर, और बुरे होते गए और उन्हें डर लगता गया। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcasses of dogs. So, at several point जो रोड थी वो खो जाता, अरे यहाँ पे थे ना हम, हाँ। सो दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, उनको कई सारी ह्यूमन बॉडीज को पुश करना पड़ता था। Men, women, children, and there were bodies of men, women, children, carcasses थे dogs के ahead that they could see. So there were dead bodies of men, women, and children, and there were the carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. तो पानी के साथ वो बहे जा रहा था, right? ठीक है, अब क्या हुआ था? So उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, सारे घर टूट गए थे। एंड प्रशांत अब और तेज़ और ज़्यादा रोने लग गया था। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली वुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफी। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज, तो अब जो प्रशांत है वो अपनी विलेज में पहुंच जाता है, जो उसकी विलेज का नाम था दैट वॉज कालीकुदा। सो द नेम ऑफ द विलेज इज कालीकुदा। तो कालीकुदा अपनी विलेज पहुंच जाता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, कोल्ड मतलब फियर, डर जाता है। देयर होम वन स्टूड, जहाँ पे पहले उनका घर था अब वो केवल और केवल उनको रिमेनिंग दिख रहे थे ऑफ इट्स रूफ। सो देयर वर ओनली द रिमेनिंग्स ऑफ द रूफ, द रेमनेंट्स ऑफ द रूफ, देयर वॉज नो हाउस स्टैंडिंग नाउ। सम ऑफ द बिलोंगिंग्स वर कॉट, तो उनको कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं जो कि सर्वाइव मतलब अलाइव नहीं होते हैं। एंड दे वर मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तो मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज यानी कि वो फंसे हुए थे, ट्विस्ट हो गए थे जो ब्रांचेस थे ट्रीज के, उसमें मतलब धंस गए थे एक तरह से। बट
what was the thing was कि all of these human bodies and इनके relatives के जो Mangal and Houston bodies थी, they were all floating there on the above the water, above the dark water. Young Prashant decided to go to Red Cross shelter. So it is, you know, Red Cross shelter एक refuse मतलब एक रेस्क्यू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रेड क्रॉस शेल्टर जो है, एक ऐसा शेल्टर है जो कि रेस्क्यू करता है पीपल को जो कि दे आर बीइंग अफेक्टेड और दे हैव सर्वाइव्ड एंड यू नो लाइक ये डैमेज, मतलब कोई डिस्ट्रक्शन लग रहा है जिन्होंने सर्वाइव किया होता है, जिनकी एरिया में कोई डिस्ट्रक्शन लग रहा होता है, तो उन लोगों को ही बचाते हैं. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. तो उसको अपनी नानी मिलती है, maternal grandmother मिलती है जब वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाता है सबसे पहले. तो she was weak with hunger. Then she rushed to him and her hands outstretched, मतलब उसको गले मिलने के लिए, उसको हक करने के लिए वो आगे बढ़ती है. Her eyes brimming means glittered. It was a miracle. उन्होंने सोचा था कि तुम, मतलब अब उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि हमें तो लगा था कि यू हैव डाइड. तो इनको यहाँ पे लग रहा है कि प्रशांत मर गया है, और प्रशांत को वहाँ लग रहा है उसकी फैमिली मर गई है. सो वो कहती हैं कि इट वॉज अ मिरेकल, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड. तो उनको तो लगा था कि प्रशांत मर गए हैं. क्विकली वर्ड स्प्रेड. तो अब यही जो बात है कि प्रशांत इज अलाइव, ये पूरे जो रेड क्रॉस शेल्टर है वहाँ पहुँच जाती है और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड हो जाती है, उसको मिल जाती है एंड दे हग्ड हिम टाइटली इन रिलीफ. प्रशांत एंक्शियसली, मतलब बड़ा चिंतित होकर के देख रहा होता है द मॉटली, मतलब अलग अलग लोगों को जिनको तो वो जानता भी नहीं है. बैटर्ड मीन्स इंजर्ड ग्रुप. सो देयर वर डिफरेंट पीपल एंड दे ऑल वर इंजर्ड. सो हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल, तो कौन कौन है, ब्रदर है, उसके सिस्टर है, उसके अंकल है, उसकी आंट है, दे ऑल सीम टू बी देयर. उसको सब लोग नज़र आए होते हैं वहाँ पे. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, एज ए टोक इन डिस्परेट सिचुएशन इन द सो अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखता है लोगों को द शेल्टर, वो अपने को एक तरह से थोड़ी शक्ति देता है, डिसाइड टू ग्रिप ओवर हिमसेल्फ. वो अपने को लूज़ नहीं करता है, एकदम टाइट रखता है, होपफुल वे में अपने को, पॉजिटिव वे में अपने को स्ट्रॉन्ग रखता है. और वो ये देखता है कि देयर वॉज डेथली ग्रीफ सेटिंग अपॉन 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. तो शेल्टर में 2500 लोग हैं जिनके चेहरे पर एक डेथली ग्रीफ है, जिनके कोई ना कोई मरा है और उस वजह से उनको उस चीज़ का सॉरो है. ग्रीफ मतलब दुख है, ठीक है. 86 लाइफ जो थी इस साइक्लोन की वजह से चली गई थी इन द विलेज. ऑल 96 हाउसेज हैव बीन वॉश्ड अवे. तो 86 जो लाइफ्स थी वो ख़त्म हुई थी, 96 हाउसेस थे वो ख़त्म हो गए थे. एंड इट वाज द 4th डे एट द शेल्टर. 4th डे था उनका शेल्टर पे. अभी तक तो उन्होंने कोकोनट ट्रीज़ की हेल्प से अपने को लाइव रख लिया था, ज़िंदा रख लिया था, बट अब ये जो कोकोनट ट्रीज़ है ये भी ख़त्म हो गए थे. सो नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू ईट. सो प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, तो प्रशांत वो ऑल दो 19 ईयर्स का ही था, वो ये डिसाइड करता है कि वो बनेगा एज अ लीडर ऑफ द विलेज इफ नो वन एल्स टू. तो अगर और कोई नहीं बनना चाहता है और कोई आगे बढ़ के स्टेप नहीं लेना चाहता है, कुछ अच्छा नहीं करना चाहता है सोसाइटी के लिए, सो ही डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू बी द लीडर ऑफ हिज विलेज. देन व्हाट ही डिड, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस. सो वो क्या करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ग्रुप बनाता है यूथ्स का और एल्डर्स का. और ये जो यूथ एंड एल्डर है ये क्या करेंगे, ये प्रेशराइज करेंगे, यानी ये दबाव डालेंगे मर्चेंट्स पे, बिजनेसमैन ने पे कि इनको चावल ला के दिया जाए, राइस दिया जाए टू ईट, बिकॉज दे वर हंग्री. सो दिस टाइम जो डेलीगेशन थी, मतलब जो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये सक्सीड यानी जीतते हैं और रिटर्न ट्रम्पेंटली मीन्स हैप्पीली आफ्टर अ विक्ट्री वो घर आते हैं, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर. जो पानी है उसको उस पर फोर्स लगाते हुए वो घर आते हैं, शेल्टर में आते हैं विद फूड.
फॉर द एंटायर शेल्टर। अब ये जो फूड था, फूड में क्या था, राइस था, ये ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, बट नो वन केयर्ड अबाउट दैट कि ये रॉटन है, मतलब ख़राब हो चुका है, राइस वॉज ऑलरेडी रॉटन, बिकॉज उसको इतने टाइम बाद कुछ खाने को मिला था, सो दे हैप्पीली एक्सेप्टेड व्हाट इट वाज। फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ व्हाट दे डिड, जो गिरे हुए पेड़ थे तो उसकी जो वुड थी उसको वो लेकर के रिलेक्टेंट थोड़ी सी लाइट करते हैं और स्लो फायर लगा देते हैं। स्लो फायर मीन्स हल्की सी फायर लगा देते हैं ऑन विच टू कुक राइस। तो पहली बार इन 4 दिनों में पहली बार जो सर्वाइवर्स है, जो कि सर्वाइव किए हैं इस सुपर साइक्लोन को, उनको इस शेल्टर में खाने को कुछ पहली बार मिला है, उनको पहली बार अपने पेट भरने को मिला है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द साइक्लोन आफ्टर द इट वॉज फर्स्ट टाइम इन द शेल्टर आफ्टर द साइक्लोन दैट दे वर एबल टू फिल देयर बेलीज। हिज नेक्स्ट टास्क, अब इसका जो दूसरा टास्क था इसका प्रशांत का, वॉज दैट ही वॉन्टेड टू क्लीन द शेल्टर, बिकॉज शेल्टर जो था वो भरा हुआ था ऑफ फिल्थ होता है डर्ट, यूरेन, वॉमिट्स एंड फ्लोटिंग कार्केसेस, मतलब एनिमल्स की बॉडीज वहाँ पड़ी हुई थी। तो और वो क्या करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टेंड टू द वाउंड्स, मतलब ही वॉन्टेड टू लुक आफ्टर द वाउंड्स एंड द फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। कई लोग फ्रैक्चर्ड थे, कईयों की चोट लगी थी, तो वो उनको भी ठीक करना चाहता था। तो उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, टीम बनाता है ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स, ठीक है। 5th डे क्या करते हैं वो, 5th डे पे एक्चुअली होता क्या है कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है, फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड द फूड पार्सल, it then never returned. Okay, so the youth task gathered empty utensils. तो अब इन लोगों ने youth task ने क्या किया, जो empty utensils उनको इकट्ठा किया from the shelter, देन उन्होंने कुछ बच्चों को चुना और उन बच्चों को मिट्टी पे लिटा दिया, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ सूखा था मिट्टी, वहाँ पे बच्चों को लिटा दिया, और उनके पेट के ऊपर है ना, अबव देयर स्टमक, उन्होंने कुछ प्लेट्स रख दी, यूटेंसिल्स रख दिए, एंड दिस कम्युनिकेटेड टू द दिस मीन दैट दे वर हंग्री। इसका ये मतलब था कि दे वर हंग्री। सो वहाँ पे उन्होंने उनके पेट के ऊपर बच्चों के रख दिए थे बर्तन वगैरह। सो इट वॉज टू कम्युनिकेट द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री। सो मैसेज था, हेलीकॉप्टर्स को मिला, और उसके बाद दे मेक रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग, यानी कि ऊपर से उन्होंने खाने को ड्रॉप किया, फूड पार्सल्स को एंड द बेसिक नीड्स। प्रशांत ने देखा दैट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट हैड बीन ऑर्फन्ड, जिनके पेरेंट्स मर गए थे, दे वर नाउ ऑर्फन्ड, एंड ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अ पॉलीथीन शेल्टर। पॉलीथीन शीट शेल्टर्स उन्होंने बनाए थे उन बच्चों के लिए, जहाँ पे उनको रखा गया। जो वेमेन थी, दे वर मोबिलाइज्ड मीन्स दे वर कॉल्ड टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, एंड ये वेमेन कौन थी, हु वर विडोड, जो विडो हो गई थी आफ्टर दिस सुपर साइक्लोन। वाइल मैन सिक्योर्ड फूड, अब जो मैन लोग थे वो क्या कर रहे थे, फूड को सिक्योर कर रहे थे, फूड की एक तरह से वो फूड प्रोवाइड कर रहे थे शेल्टर में, एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर। अब जैसे जैसे वीक्स गुजरते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन एंड वेमेन वॉज सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, अपने दुखों में और गहरे होते जा रहे हैं। तो ही परसुएडेड वेमेन टू स्टार्ट वर्किंग फॉर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। तो ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम क्या था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी कि काम करोगे आप कुछ और उसके बदले आपको फूड मिलेगा। तो ये विमेन के लिए था कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग इन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम विच इज स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। और उसने बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए थे स्पोर्ट इवेंट्स, एंड ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट मैचेस, दैट इज वाई ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन। अब जो प्रशांत था उसने और क्या किया, उसने विडोज़ और चिल्ड्रन के जो दुख थे उनको ख़त्म किया। जो इनिशियल गवर्नमेंट प्लान था वो ये था कि वो इंस्टीट्यूशन खोलेगा ऑर्फन्स और विडोज़ के लिए, हाउएवर ये नहीं हो पाया क्योंकि इसमें ये देखा गया दैट चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। ठीक है, सो प्रशांत ने ये बिलीव किया कि जो ऑर्फन्स है शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज, जिनके ऑलरेडी
चिल्ड्रन ना हो तो उनकी फैमिलीज़ में, ऐसी फैमिलीज़ में इन बच्चों को दे देना चाहिए जहाँ पे इनको एडल्ट केयर भी मिलेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. थैंक यू.